आईआईटी बाबा बोलने से पहले यूजुअली लोग जब आपको जानते थे तो वो कुछ नाम देते थे या सिर्फ अभय सिंह ही बुलाते थे? अब ऐसे ही बुलाते थे, बट जो लोग, जैसे मैं आध्यात्मिकता की बातें करता था, मेरे से पूछते थे क्या नाम है, मुझे तुम दे दो। जैसे बहुत सारे गुरुओं ने भी, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए मेरे को। जैसे कैफे है वहाँ पे, उसमें क्या नाम है उसका, सीक्रेट गार्डन कैफे ऋषिकेश में, वहाँ पे मैं बहुत बैठता था। बहुत वो योगा और टीचर्स उन सबके बहुत डिस्कशंस होते थे कि ये हठ योगा क्या होता है, क्रिया योगा क्या होता है, बाकी भी चीज़ें। वहाँ पे जैसे मैंने उनको वो नाम पूछते हैं, जैसे वो कैफे में जाते हैं ना, तो मैंने बहुत दिन तक तो मैं नहीं बोला, मैं कहा चलो यार कुछ नाम नहीं अभी। हिमाल बोला कि तुम बताओ मेरा ना क्या नाम है। के पास गया मैं, एक वहाँ पे ही है वो काशी के अंदर, तो वहाँ पे बैठे, तो जैसे उन्होंने बोला कि अब तो मैं कैलाश घुमा देता हूँ, मैं चलो मैं भी आपको घुमा दूंगा कैलाश। तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर बाद में उन्होंने नाम दिया बटुक भैरव, मलंग बोलते हैं ना बहुत रात सारे को लोग। जैसे मैं वो रेडियो चला तो के वो ये सब नाम पुराने एक्चुअली गाने में तो पहले गाता रहता पढ़ते था भी पूरी ऐसे ही रात थे भर। कि तुम्हारे बुक्स तो गुण मैंने के बहुत पढ़ी हिसाब उस से टाइम पे, तुम्हारी बहुत उपाधि पढ़ता था मैं। मिलेगी। जैसे सारे महात्मा होना, जब वो वो वैसे ही गुण के शुरुआत हिसाब हुई से वो होना कहीं ना चाहिए ना। कहीं, जैसे तो भक्त उससे ध्रुव ही बोलते हैं, भक्त कहीं ना कहीं वो प्रहलाद बोलते जब हैं, वो क्या है, कनेक्ट करते हैं ना बाद उपाधि तो में, मिली, हर अपने चीज़ कर्म का के एक हिसाब से मतलब उसने था उसको अर्न मतलब। किया। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो वो क्या, उपाधि तो मिली, अपने कर्म के हिसाब से अर्न किया। तो जैसे तुम्हारे गुण हैं उसके हिसाब से तुम्हारे नाम पड़ जाते हैं। अगर आप कोई थर्ड पर्सन होते और आईआईटी बाबा को देख रहे होते तो उनको आप क्या नाम देते? कुछ नहीं। आपके हिसाब से आपका क्या ऐसा गुण है जो उपाधि बन सकता है? प्रेम। आप महाकुंभ गए उसका तब नाम उतना शायद लोग आपको जानते नहीं थे। फिर अचानक एक महीना या ये उससे भी कम समय में ऐसा भूचाल सा आया कि आपके और हर्षा के चर्चे मशहूर होने लगे। पिछले एक महीने से आपने तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। तो आपका जो ये रहा है मतलब 20 मतलब 25 दिन वो जिंदगी कैसी रही, मतलब आप उसे कैसे देखते हैं? ये जो है इतनी पॉपुलैरिटी, इतना नाम, ये सब। इसलिए नहीं रहता उसको, ऑनेस्टली। मैं तो मीडिया वाले वहाँ पे मिलते थे ना, तो उनको भी वही, क्योंकि कुंभ में जैसे वो मिलते थे ना, तो काइंड ऑफ दोस्ती बन गए थे बहुत सारे, थे मेरे। वहीं पे घूमते रहते वो लोग भी। वो दो दो, जैसे किसी के साथ तो मैंने दो दो तीन तीन इंटरव्यूज किए। तो वो ऐसे बैठते थे, तो उनको मैं वही बताता, मैं कहा, यार तो देखो, मैं तो बस सिनेरियो चेंज हो गया है। अब मैं तुम लोगों की लाइफ में एंटर हो गया, अब मेरी लाइफ में नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, कि मीडिया वाले लोग हैं, अब ये कैमरे वाली दुनिया है, ये ऐसे वाली दुनिया में एंटर कर गया हूँ। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, बस कैरेक्टर ही तो बदले हैं, और क्या बदला है। तो ऐसे वो कैरेक्टर बदलते जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारा जो सीन है वो चेंज हो गया, भगवान ने चेंज कर दिया कि अब इस सीन में खेल, अब इस वाले सीन में खेल। तो अलग अलग जगह पे खेल रहे हो, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी परीक्षा भी है, कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैरागी अध्यात्म में सब बोल रहा है, अब इतनी माया के अंदर जाके वो दिखा। अब मैं तेरे पास कुछ नहीं था, तब तो वैरागी बनना ईजी था। अब मैं तेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, अब ये तेरे से वापस ले लो तो तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा उसमें रहता हूँ ना। मैं तो, यदि कोई ये सब चीज़ कल वो छीन भी लेना, तो भी वही करूँगा जो पहले कर रहा था, जो कि मैं वही कर रहा था पहले भी। मैं जो रील्स डाल रहा हूँ 3.5 साल से, जैसे मैंने बुक लिखी, तो कंटिन्यूअसली मैं तो उसी पाथ पे जा रहा हूँ ना। वो तो ठीक है, वो मीडिया ने उस टाइम पे कैच किया, तो उस टाइम पे वो ऊपर आ गया। बट पहले भी जैसे ऋषिकेश में भी मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, फिर वो काशी में जब मैं था वहाँ, काशी में मिलने आते थे। वो लाइक, बाबा जी आप देखो ऋषिकेश में मिले थे हैरिस कैफे में, अब हम यहाँ पे आए आपसे मिलने। तो ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे मतलब, बट वो मीडिया वाला वो अटैचमेंट वो एंगल। वाला कभी लगा कि जिससे मुझे भागना है? थक जाता है कई बार, ऐसे लगता है बात है इतनी बड़ी। एक अटैचमेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग कितना मुझे देख रहे हैं और कितना पसंद कर रहे दो हैं। चीज़ों से आप समझ सकते हैं, एक तो कि आप एक दूसरे इंसान को कभी भी पूरा जान ही नहीं सकते, फैक्ट है वो। आप किताब लिखोगे, आप मेरे को बताओगे 1 घंटे बैठ के, बता पाओगे अपनी पूरी जिंदगी? नहीं बता पाओगे। कितना बताओगे, तब भी नहीं बता पाओगे। तो एक तो वही है कि सामने वाला जब समझ ही नहीं सकता तुमको पूरा, तो उसका ओपिनियन क्यों मैटर कर रहा है? जब वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से देख ही नहीं पा रहा है जैसे तुमने देखी है, तो वो तो अपने लिमिटेड व्यू पॉइंट से बोल रहा है, जो उसने देखी है उसके हिसाब से बोल रहा है। तो फैक्चुअली तो आप इसको ऐसे देख के काट सकते हो कि ठीक है ना, उसको क्या पता मतलब। वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने ओपिनियन दे रहा है। और दूसरा, भगवान के हिसाब से देखो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो,
कि ये सब शिव के ही रूप है, वो अलग अलग रूप में आके तेरे को टेस्ट कर रहा है, कभी गाली दे के टेस्ट कर रहा है, कभी प्यार दे के टेस्ट कर रहा है कि हाँ अब बता अब क्या क्या करेगा। होना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तू सोच रहा है कि नहीं तू छोड़। तो ये सब करके ना बहुत ऐसे वो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, फिर बाद में अब पूरा काइंड चलो ठीक है आप जो बोल रहे हो सही है, आप कराओगे। ये ट्रस्ट आने में कितना वक्त लगा? बहुत कुछ होगा ना, साधना जैसे वो पद यात्रा पे गया उस टाइम पे बीच बीच में चीज़ें हुई, वो चेतना कभी ऊपर जाती थी, कभी मेरे को बिल्कुल पूरी क्लैरिटी आ जाती थी कि सारा वर्ल्ड मुझे वीडियो गेम की तरह दिख रहा है क्लियर, कि इस इंसान को मैं कैसे घुमा सकता हूँ, इसको कैसे घुमा सकता हूँ, सारे वर्ल्ड को मैं अपने मन से कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मुझे वो डर और वो सब आता है, फिर एकदम से चेतना डाउन हो जाती है, फिर तुम फिर से साधना करते हो, फिर से उसको अप लेके जाते हो, फिर वो स्टेबलाइज करना ही मेन गेम है कि क्या तुम पूरा स्टेबलाइज करके रख पाओगे उसको। और उसका जो मेन फैक्टर है वो सेल्फ डाउट है जो किल करता है उसको। तो ये पूरा जर्नी के अंदर हर एक चीज़ होती गई होती गई होती गई, बहुत कुछ हुआ ना। जब मैंने वो पद यात्रा जो हिमाचल से चालू की थी पूरा, फिर वो चारों धाम किए, उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस हुए अलग अलग टाइप। जैसे मैं बीच बीच में तो मैं जंगल वंगल में भी ऐसे सो जाता था। फिर वो तुंगनाथ गया मैं, कितने 200-300 रुपये थे मेरे पास। फिर कैसे जाएंगे ऊपर, अब खाना वाला भी चाहिए, उसमें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी इसने में। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं तो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेस्ट ही है ना, क्या तू सही में बिलीव करता है जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो सही होगा, करता जा तू। जब आप बोले ना कि वो एकदम से हिट हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ ना, बहुत डिस्कशन होते थे मेरे महादेव आप करा क्यों नहीं रहे हो मतलब कि भाई इतना सब कुछ कर रहा बट हो क्यों नहीं रहा है। बोला कि नहीं नहीं होगा ना, तो इंतजार कर, होगा, तैयार रहे तू बस, कि जब हो ना तो तब तू पूरा तैयार होना चाहिए, तब नीचे नहीं आना चाहिए तू, कि नहीं तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तेरी। कि यदि मैंने तेरे को ये प्लेटफॉर्म दे दिया, पूरा संसार तेरे को सुने, पर तेरे आते हुए तू इसका क्रेडिट क्लेम क्यों नहीं कर रहा है। जब मैं तेरे सामने करा के दिखा रहा हूं कि हाँ तू ये कर रहा है और ये हो रहा है, बट तू फिर क्लेम भी नहीं कर रहा है कि हाँ तू कैसे। मैं कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, क्योंकि ये बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने सोचा ना, वो जो तुम बोल रहे हो पूरा हुआ है, आप जाके चेक भी करोगे ना, तो जिस होटल में मैं रुका था उस रात को, मैं जैसे लाइक सही वाले होटल में रुका था जो फाइनल चल रहा था, कि बोला कि हाँ इस वाले में रुक, वो गुजराती उनका होटल था कोई। तो वहाँ पे मैं रुका हूँ रात को, जा रहा हूँ बाहर जाके उनके फेस कर रहा हूँ यार ये कर क्यों नहीं रहा, महादेव कर क्यों नहीं रहा है। फिर मतलब जाके फिर से समय में बैठ रहा हूँ, कहा चलो ठीक है अब देखते हैं क्या होगा मैच के अंदर, फिर से इसको मोड़ो फिर से इसको मोड़ो, धीरे धीरे ना वैसे। और जो फाइनल उसके चल रहे थे, तो काशी में देख रहा पूरे टाइम में वही देखता रहता था पूरा, कि हाँ समय वहाँ के अंदर अच्छे, अब इसको ऐसे कर रहा हूँ, नहीं नहीं चल ठीक है हो जाएगा ऐसे के लिए। वो जैसे वो स्ट्रेटेजी वाइज भी माइंड में वैसे वो होता ना, इसको संयम बोलते हैं ना, जैसे एक चेतना को दूसरे चेतना से यूनाइट करना। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, आप पेड़ के साथ भी कर सकते हो, नदी के साथ भी कर सकते हो, इंसान के साथ भी कर सकते हो। तो वो संयम हो गया, मतलब कि वो काइंड ऑफ लाइक लिंक बन गया आपकी आत्माओं के बीच में। तो उसको करके आप कहीं ना कहीं लाइक वो उसको पता चले या ना चले, बट वो उसको वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपकी जर्नी क्या है बचपन से लेकर अभी तक की, जो आप बताना चाहें? बचपन में आप इतना सोचते थे अध्यात्म के बारे में, इन चीजों के बारे में जो आज सोच रहे हैं? आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं, मतलब इन सेंस तो मैं वो सिचुएशन ऐसी थी, फिर उससे निकलने के लिए पढ़ाई करता था बस, नहीं पढ़ाई निकाल सकते वहाँ से है। सिचुएशन थी घर की भी ऐसे वही बहुत मारा पेटी ऐसा होता रहता था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था वो। पूरे टाइम लड़ाई, कभी मम्मी सुसाइड कर रही है, कभी बाहर जा रही है, ये सब हो रहा है। सोचा भी था मैं घर से भाग जाते, कभी कभी ऐसे विचार आते थे, कभी कभी विचार आते थे यार खत्म कर लो 10-11 साल का था तब मैं, लेकिन नहीं हो पाएगा यार ये जिंदगी। फिर वो वही था, वो पढ़ाई सारा थी बस। रात रात को जैसे मैं वो रेडियो चला के सब पुराने गाने पढ़ाता रहता था पूरी रात भर। बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ी, उस टाइम पे भी बहुत पढ़ता था मैं। जब वो वैसी शुरुआत हुई, वो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं वो जब तुम कनेक्ट करते ना बाद में, कि हर चीज़ का एक मतलब था, मतलब पहले जो हुई थी उस पढ़ाई की वजह से तुम आईआईटी पहुंच गए। जैसे मेरे को आईआईटी करने का तो कुछ था ही नहीं, मेरे को तो ये था कि अब तुम दूर जाओगे घर से तो घर वाले ऐसे तो भेजेंगे नहीं, तो तुमको ऐसा कोई कॉलेज क्रैक करना पड़ेगा जो मना ना कर पाए सोच रहा लॉजिक मेरे कैसे। फिर वो आईआईटी जाने के बाद फिर ये सवाल हो यार अब क्या करूं, ये तो हो गया फुलफिल्ड, अब मैंने तो लाइफ के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है
कि मुझे पैसे कमाने थे, ये सब तो दिमाग में था ही नहीं। तो वहाँ पे जैसे मैंने काफ़ी फिलोसफी के वो से मगा चाहिए इसका जॉब जानते हैं इसका, तो फिलोसफी ऑफ लाइफ ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में जाके ना कोर्सेज वगैरह किए। पूरा ये सोक्रेटिस, प्लेटो, डेकार्त, ये सब को पढ़ाया कि आज मगर फिर क्या फ़ायदा पड़ा, मार्क्स लेने के लिए तो वैसे ही तुम मेन डिपार्टमेंट में कोर्स कर ही रहे हो। तो मैंने स्पेशल कोई कोर्स किया तो सीखने के लिए किया है ना वो। वहाँ से भी नहीं हुआ, फिर वो पैशन की साइड हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जो पैशन जो चीज़ थी, जैसे बचपन से मैं बहुत ड्राइंग करता था उस टाइम पे भी, चंपक वंपक के उस टाइम पे। लेकिन वो घर वालों ने, मैं एक बार ड्राइंग टीचर के पास भी गया ना, कि कौन सी क्लास थी, 10th क्लास, फेब में, इसी टाइम पे एग्जाम का टाइम चल रहा था। वो स्कूल में रहते थे, हॉस्टल में। तो स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर था, से साइकिल से जाता था मैं शाम को सीखने के लिए। मेरे को स्केचिंग, ग्रेडिंग ये सब सिखाते थे कि हाँ देखो ऐसे ऐसे करना है, ये सब ब्लैक एंड वाइट में ऐसे बनाना है। तो उसने भी एक हफ्ते के बाद उसने मना कर दिया, बोला कि तू ना पढ़ने वढ़ने वाला है तू इस वाली फील्ड में मत जा, देखिए इसमें कुछ नहीं रखा है तो जब मैं आईटी में गया तो मुझे वो वाली सब चीज़ें याद आई। मैं कहा यार ये तो क्रिएटिव तो बहुत है, बोला तो इसमें इसको फॉलो करते हैं। मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जिसको मैं ज़िंदगी भर कर सकूँ। मैं कहा यार ये पैसे तो मेरे को चाहिए ही नहीं है, ये एरोस्पेस में बना हुआ तो कितने प्लेन कितना डीप में चले जाएंगे यार, एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। मगर आर्ट ही ऐसी चीज़ है शायद जो तुम हमेशा कर पाओ, कि वो मतलब ये ज़िंदगी का एम मिल जाएगा अपने को, पर्पस ऑफ लाइफ, डन फिर वो पूरा फोटोग्राफी साइड ही चला गया। फोटोग्राफी ये सब पूरा शुरू कर दिया मैंने आईआईटी के टाइम पे। इंटर्नशिप भी कुछ नहीं किया मैंने एक इंटर्नशिप में पूरा उत्तराखंड प्रोफेसर थी वो कॉलेज में ही, उनकी मूवी पे काम किया, बात वही है। और कुछ तो बाद में जैसे एक वो बाद में प्रोजेक्ट मिला था उसमें, जैसे वो और कॉन्टेनास, वहाँ पे भी काम किया मैंने फिल्म मेकिंग में। तो ये सब होता गया, मतलब वहाँ करते गए करते गए। फिर मैं आईआईटी के बाद फिर मैं लाइक प्लेसमेंट में तो बैठना नहीं है मुझे, मुझे तो फोटोग्राफी में काम करना है। तो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा, पोर्टफोलियो भेज के, बट कहीं से कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये तो अलग फंस गए भाई, अब क्या करें तो फिर मेरा भी अच्छा इसका बैकअप ऑप्शन क्या है, तो IITians फेस करके वो कोचिंग है वहाँ पे मुंबई में। तो वहाँ पे फिर मैं एज ए टीचर लाइक गेस्ट फैकल्टी उसमें लग गया। मैं एडमिशन लिया और मास्टर्स में देखो ना, फिर मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे वो बीटेक में एडमिशन है मैं मास्टर्स में वहाँ पे मिल रहे हैं मुझे कॉलेज में फिर से। लाइक सर कैसे हो आप? हाँ बढ़िया बढ़िया वो पूरा वहाँ पे भी टर्न हुआ ना, जैसे मैंने अपनी लाइफ के ऊपर वो फिर वो वही सवाल करके मूवी बना दी। एक फाइनल प्रोजेक्ट था ना उसका, तो जो जो भी कुछ घर में जो सब हुआ था ना, उसके ऊपर मैं सोचा कि इसके ऊपर इसको फेस करते हैं। जिस लोग बोलते हैं ना फेस करो अपने फियर्स को, बट वो फियर्स को इतना ज़्यादा फेस किया ना कि उसने मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें डाल दिया, मतलब नेगेटिविटी या उसको कुछ भी बोल दो, डिप्रेशन या कहीं ना कहीं एक पता नहीं एक रिलेक्टेंस, वो पैशन जो था ना वो से हिल्स आ गया। बट फिर भी मैं तो हूँ ऐसा ही इंसान। हाँ नहीं 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 मैं ऐसे ही खेलता ना, मैं सीधा खेलता हूँ पूरी जगह। जैसे पहले भी कॉलेज में जब भरता था ना कि मुझे मैंने इस दौरान जो आपका जीवन था वो नॉर्मल कॉलेज के बच्चों की तरह था? दोस्त थे, कोई गर्लफ्रेंड आपकी? एक ही थी वो जो ज़्यादा टाइम तक थी, मतलब 4 ऐसे साल के बच्चों आसपास, जो आईआईटी में भी थी। फिर वो जो मास्टर्स कर रहे थे तो वो जूनियर थी, तो उस टाइम पे वो मतलब वो मास्टर्स था तो उसकी डिग्री चल रही थी, तो मैं फिर से आईआईटी में आ गया था। क्या बताऊँ, वही था वो अंडरस्टैंडिंग थी ना, दोस्त टाइप की थी वो ऐसे काफ़ी। इतने टाइम से साथ रह रहे हो सब, एग्जाम एग्जाम में भी तुम एक दूसरे की समझ रहे हो, वो अलग टाइप का वो बन जाता है ना फिर। समझ में तो उसके भी आया होगा, बट वो ये है कि इतना लंबा उसमें फिर वो पेन तो होता ही है एंड करने में। याद की बात नहीं है वो, मतलब बढ़िया इंसान ही थे ना मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद फिर किसी से रिलेशनशिप नहीं बना? रिलेशनशिप और भी बहुत सारी चीज़ें की मैंने सब छोड़ के ना, फोटोग्राफी वगैरह सब भी छोड़ के मैं लगा कि मेरे को अब कुछ नहीं करना है, मेरे को अब सिंपल ज़िंदगी जी। थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहा है सही और गलत से पहले पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, चाहे वो सेक्सुअल थॉट भी हो चाहे कैसा भी थॉट हो। ठीक है भाई मेरे दिमाग में आया, मेरे को ऐसे दिख रही है दुनिया, ठीक है। तो वो धर्मशाला में उस टाइम पे मैं पूरा ऐसे पेंटिंग बनाता था, 2-3 डायरियाँ भर दी मैंने वाटर कलर कर करके, और सिर्फ लिखता जाता था कि हाँ आई फील लाइक दिस, आई फील लाइक दिस। उसमें सारी चीज़ें जो भी है। वहाँ पे फिर दूसरा मिला मेरे को, कोई बंदी मिली ऐसे ना डायरेक्टली, जैसे ऑनलाइन वगैरह से कांटेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सिंक हुआ, फिर वहाँ पे आई रहने के लिए। वो टाइम भी अलग था, लाइक वो अब मैं देखूँ ना तो उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, बट उस टाइम में मेरे को पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअल होता है जैसे हम रात के बैठे चांद को देखते रहते थे, भाई चांद देखो कितना अलग है। अब मेरे को देख रहा कि वो चांद को देखना कुछ अलग ही था, मतलब कि
तो उतने शांति में किसी के साथ अंधेरे में से बैठ के सिर्फ उस चीज को देखना और कुछ बातें ना करना। उस टाइम पे मैं सारी ये सब सुनता था, जैसे गुलजार इन कन्वर्सेशन, घर, ये हुस्ना, पूरा, फिर रूमी की पोएम्स, मतलब काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी, बट थोड़ा लाइक मेन स्ट्रीम वाली नहीं है वो, लाइक तुम जवाब ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, बट उसको भी मैं ये सब सुनाता था, ये सब ये वाले गाने सुन दे, ये सब। उसके बाद ही वो मेन पॉइंट आया ना, टर्निंग वाला। उसमें क्या हुआ था? उसका फिर वो बाहर उसने अप्लाई किया था, तो बाहर उसका एडमिशन होगा कहीं इंग्लैंड वगैरह में। हाँ चलो ठीक है। और हमने इतना डिसाइड भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ ऐसे सीरियस है उस टाइप का करेंगे, क्योंकि मैंने उसको भी बोला था कि यार मैं तो बहुत अनस्टेबल फेज में हूँ ना लाइफ में, अब मैं तुमको जैसा हूँ वैसा ही दे सकता हूँ कि मैं जैसा हूँ, उसके आगे का मेरे को पता नहीं है खुद भी। बट उसने ऐसे एक जो स्टोरी शेयर की ना उसकी लाइफ की, ऐसे रेप का इंसिडेंट उसने शेयर किया। अब मैं घूम गया वहाँ पे, वो धर्मशाला में वहाँ पे अकेले बैठ के कमरे, बस वही सोच रहा हूँ। घर वाला जो ट्रोमा जो हिट किया था ना इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से सारा चालू हुआ, अब वो भी कंबाइन हो गया और वो भी कंबाइन हो गया। अब मैं बैठ के सारे दिन वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये सब होता क्या है, कैसे डील करें इसको, साइकोलॉजी क्या होती है, ये मन के अंदर किसी को ट्रोमा कैसे निकालते हैं, ये सब पूरी रिसर्च। हेल्पलाइन वाला को कॉल कर रहा, मैं कहा यार ऐसे कोई इंसान हो तो उसके साथ कैसे बात की जाए चाहिए मेरे को मतलब कैसे डील करना चाहिए। वो कुछ तो हुआ नहीं, बट उसके चक्कर में लाइक मैं बहुत ज़्यादा डाउन चला गया फिर से, डिप्रेशन वाला फेज, लाइक सीवियर डिप्रेशन। वो मेरे दिमाग में ना वही थॉट चलता रहता पूरे टाइम। जैसे मैं किसी शहर में भी जाता था ना, तो मेरे को शहर की लाइट देख के भी वैसे पूरी नेगेटिव, ऐसे पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये सब तो यदि हर जगह हो रहा है संसार में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा। तो वो पूरा कहीं पे भी तुम जा रहे हो, लाइक किसी उसमें दोस्तों के साथ बैठ के वो लेके जाते थे कि हाँ से बाहर बाहर के अंदर, वहाँ पे बैठ के मेरे को ये हो रहा था यार ये पता नहीं कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन किसके साथ का बुरा करना चाह रहा होगा। वो लोग इतना ज्यादा वो हो गया ना वो, कि मेरे से वो निकल नहीं पाता था वो थॉट फिर वो कहीं ना कहीं घूम घूम के जैसे वो तो फिर अपनी जिंदगी में चली गई, वो इंग्लैंड चली गई। मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं, ये भी भगवान की है। फिर आपके जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हाँ वो फिर वो पूरा मैं जैसे थेरेपी वेरेपी भी मैंने 2-3 जगह। अच्छा। मैं उनसे भी पूछता था यार ये इच्छा शक्ति मेरी, मैं तो बड़ा इच्छा शक्ति वाला इंसान था, मैं तो इतनी सारी चीज़ें IIT करा चाहे IIT कर दिया, फोटोग्राफी में जाना फोटोग्राफी कर दिया। और जो कि मेरे कॉलेज वाले भी यही सोचते थे यार तू कैसे हो सकता है ऐसा, तू तो इतना ज़्यादा ऐसा था ना, मतलब कि हाँ कुछ भी चीज़ पकड़नी तो बस जाना ही जाना है, करना ही करना है वैसे वाला। फिर वो लिखना ही वैसा था ना, फिर उसके वजह से ही फिर वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि तू एक और जॉब वॉब ले, थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, रूटीन बन जाएगी तो सही हो जाएगा। तब मैं आए थे दिल्ली में, बॉम्बे शेविंग कंपनी है ना यहीं पे साकेत में रहता था, वही ब्लॉक में ऊपर एक कमरा लेके, और वहाँ पे जैसे वो लाडोसराय में ऑफिस था, तो वहाँ पे अप डाउन करके, तो काम के चक्कर में वो थोड़ा हट गया, लाइक डाउन हो गया। और उस टाइम पे भी रात को जैसे कई बार बहुत ज़्यादा एकदम से वो चीज़ें होती थी, लाइक तुमको अजीब सा लगा, तुमको संसार बिल्कुल लाइक सहन नहीं हो रहा है जो काम वाली जो थे ना उनको बुलाते थे, रात को कहती थी एक बार आ जाओ ना, बस थोड़ी देर बैठ जाओ बस मेरे पास ना, बस यहीं पे बैठे रहो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना अकेले। वो आती थी, वो भी बड़ी प्यारी थी, वो रात को आ जाती थी 12 बजे की, हाँ वैसे बैठे हुए, चलो ठीक है। फिर वो दीदी ने ऐसे बोला कि ठीक है कनाडा आ जा, वहाँ पे तो अकेला भी नहीं रहेगा, और ये वहाँ पे शायद ये सब चीज़ों के, क्योंकि वो सोचते थे कि इन सब चीज़ों के इलाज उनके पास है जो बाद में रियलाइज हुआ कि कुछ इलाज नहीं हो लोग। आपकी सिस्टर? हाँ, तो फिर पूरे कनाडा की OPR VR अप्लाई किया, आईलेट्स वाइलेट्स दिया। आईलेट्स देने में भी मेन प्रॉब्लम वही थी कि इंटेलिजेंस मेरे अंदर बहुत है, तो मैं बाकी 3 एग्जाम बढ़िया 9 आउट ऑफ 9 क्लियर कर देता था। जब स्पीकिंग की बारी आती थी ना, जो कि वो काइंड ऑफ लाइक वो फोबिया क्रिएट हो गया है इंसान के इंटरेक्शन में, लाइक तुम डर जाते हो एकदम से, शब्द ही नहीं निकलते हैं स्पीकिंग में बार लाइक वो जो कट ऑफ थी ना मेन, वो भी पार नहीं होती थी मेरी। 2-3 गया इसका जवाब, जो कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ता था, तो उस टाइम से मैं यार ये बंदा है बात तो सही कर रहा है। फिर मैंने उनको सीरियसली पढ़ना चालू किया, मैं भाई क्या है। तो कनाडा में जो कि अब क्या हो गया था, जिसमें अकेले ही रहता था एक फ्लैट के अंदर, और जॉब था, वो जॉब भी बाद में कोविड के अंदर फिर वो भी कनेक्शन हट गया, वर्क फ्रॉम होम ही हो गया। अब तुम बस बैठे हुए हो। अब जिस चीज़ को देखो ना, मैं दूर हटने के लिए मैं इतनी दूर गया, अब भगवान ने उसी चीज़ में फिर से डाल दिया, और उसी चीज़ में और इंटरेस्ट डाल दिया कि कोविड भी करा दिया। अब तो इंटरेक्शन तेरा पॉसिबल ही नहीं है भाई तो शून्य तेरे को होना ही पड़ेगा। मैं लोगों ने वही बोला ना कि महादेव ने तो मेरे को थप्पड़ मार मार के शून्य किया है,
कि तेरे को शून्य होना ही पड़ेगा, तेरे के पास रास्ता ही नहीं है कुछ और। तो वहां पे धीरे धीरे जब चीजें छूटने लगी ना, तब फिर से रियलाइज हो गया हाँ ठीक है ना यार, छूट ही जाएगा तो छूट जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर एंड में जैसे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे एक टाइम के बाद बढ़ने लग गए। ऐसे फील होता था मेरे को, हाँ हाँ बुद्ध की आवाज़ तो आज भी जिंदा है, क्यों जिंदा है। वही देखो ना, साइंस के प्रिंसिपल के हिसाब से भी कोई चीज़ 10 × 20 के ऊपर पूरी जीरो होती है। तो उन्होंने जो शब्द बोले वो आज भी जिंदा तो है ही कहीं ना कहीं भी हमें। जैसे समझ में आने लगी चीज़ें के करके, एक दिन जैसे ऐसे समझ में आया यार, तूने जो जिंदगी जी है तू डर क्यों रहा है इस जिंदगी में। क्योंकि पहले वो डर था ना ये कि शादी करूंगा अपने पापा जैसे ना बन जाऊं, यार मेरे को वो नहीं बनना है। वो भाग रहे हो तो उस चीज से कि नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को तुमको सही तरीका पता नहीं है, गलत तरीका तुमको करना नहीं है, तुम बीच में अटक गए हो। फिर बाद में समझ आया यार ये सब तो सब लोग ही ऐसे करते हैं। वो दिखाते बाहर परफेक्शन है, बट एक्चुअली में तो किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली में ये जिंदगी है क्या और कैसे जीनी चाहिए। वो सब एक्टिंग तो कर रहे हैं कि हाँ स्टेबल है। क्या हम उन्होंने भी अपने कॉलेज में यही किया होगा, उन्होंने कभी ऊपर नीचे करके उनकी लाइफ भी कटी गई, तेरी भी कटी जाएगी। फिर उस टाइम पे फिर मैंने वो जो बंदी थी ना उससे फिर से कॉल किया, मैं अब तेरे को शादी कर रही है तो मैं कर लूंगा। एग्जैक्टली उसकी शादी फिक्स हुई। ओहो। क्योंकि उसके फिर वो दोस्त थी ना, फिर मुझको समझ में आया ना कि यार वो दोस्त तो थी, वो साथ में जिंदगी बिताने में क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे होता जाएगा। मेरी शादी फिक्स हो गया, बोला चलो ठीक है। वाह, भगवान ने यही चाहा, उसकी वजह से फिर वो हट भी गया ना, वो वैराग्य होगा, वो पूरा भी होगा। जो कि अभी उसको पेन भी नहीं था उस चीज में एक्सेप्ट करने में, तो पूरी एक्सेप्टेंस के पास आई, वो चली गई। मैं चलो सही है। फिर उस टाइम पे भी लाइक जब ये पढ़ रहा था तो एक दिन ऐसे आया ना, ऐसा जब पूरा क्लैरिटी आई, और कृष्णामूर्ति का ही मैं सुन रहा था ऐसे बैठ के, और एकदम से मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि अंदर जाना है। ये बोला अंदर जाना है, ठीक है अंदर जाते हैं। फिर मैं लाइक मुझे कोई भी चीज़ पता कैसे चल रही है, जैसे हार्ट बीट है, इसको क्या मैं डायरेक्ट परसेप्शन के एक्सपीरियंस से भी देख सकता हूँ। जैसे माइंड में मैं देखता हूँ, तो जैसे मैं उसको देखता हूँ वो बोलता है कि ये तेरा हार्ट है, ये तेरा ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वो नॉलेज बीच में उसको रोक देती है डायरेक्टली देखने से। समझ लो, इनडायरेक्टली दिखाता हूँ ब्रेन तुमको, क्या मैं अंदर की अंदर जाके उसको देख सकता हूँ। जब मैंने फिर वैसे कोशिश की ना, तो फिर ऐसा आया कि यार विचार बीच में आएंगे। हाँ ठीक है, विचार नहीं आने देंगे। बोला कि फिर देख तू, तेरे को मरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मर जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जवाब मिले या ना मिले उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ छोड़ो यार महादेव। जैसे महादेव का भी नहीं पता था उस टाइम पे, ऐसा था कि यार छोड़ो यार, ना हुआ तो भी ठीक है, होगा तो भी ठीक है, इस लाइफ ऐसे जीनी पड़ी तो भी ठीक है, बाकी लोगों ने भी जी है, तुमको नहीं समझ में आए कि अच्छे से कैसे जीनी है तो कोई नहीं, और यदि समझ में आ गया तो भी ठीक है। तो वो हो ना, फिर माइंड अपने आप शांत हो गया उसकी वजह से। क्योंकि अशांति क्रिएट उसकी वजह से हो रही थी, वो कि एक विचार दूसरे विचार को पकड़ रहा है। और जब एकदम से पहली बार कही लगी, पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, हार्ट चक्र एक्टिवेशन या जो भी बोलेंगे कुंडली में, तो एकदम से मुझे ना ऐसे अंदर के ऐसे पूरा कि हाँ बस तो एक दिल है, बस ये प्रत्येक के ऐसे भड़बड़ कर रहा है। फिर पहले जब से समझ में आया तो बहुत क्लैरिटी आई, एकदम से पूरा संसार समझ में आया। तो मैंने खूब वैसे लिखा, सुबह 2-3 घंटे बैठ के ना 4 बजे उठ के मैं लिखता रहता था कि देखो 1 ये 0 ये इन्फिनिटी है, संसार ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर मुझे लगा यार कि ये दिमाग का वहम तो नहीं है। अब तुम इतना ज्यादा मेंटल है तो समझ जा सकते हो। फिर मैं लगा यार नहीं यार, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि आध्यात्मिकता को मैं वैसे पूरा मानता ही नहीं था उस टाइम तक। उस टाइम पे मैं किसी गुरु किसी को नहीं मानता था। वो कृष्णमूर्ति वाला उसको फॉलो करता था। मैं रिजेक्ट एवरी अथॉरिटी, कि कोई तुमको सच बता ही नहीं सकता है, तुमको क्या पता उसको पता है सच। तुम वेरीफाई कैसे करोगे। जैसे फिर मैं 2 बार हुआ, वो अगली रात को भी फिर से हुआ, फिर अगली रात को फिर से हुआ, 3 बार वाला फिर हुआ। नहीं यार ये तो सही है यार, यही है, यही चीज है। क्योंकि वो एक तो इतना सटल होता है ना, वो तुम्हारे माइंड में इतनी इमेज बनी होती है ना कि जैसे एनलाइटनमेंट ऐसा होता है, बड़ी बड़ी रोशनी चमकेगी, तुमने बुद्ध की खाली पड़ी होती है सब। बट तुमको अच्छा यही है जवाब, कि बस क्वेश्चन को खत्म करना है, यही था जवाब। बट फिर मुझे उसके वो ट्रिक भी समझ में आता है कि वो सवाल कितना, जवाब कितना सिंपल है, बट उस तक पहुंचने के लिए देखना तेरे को क्या क्या करना पड़ा। उस हद तक पहुंचने में कि शून्य होकर उस चीज को छोड़ने में पूरी तरीके से कितनी सारी चीजें करनी पड़ी, क्योंकि वो कर्म था ना वो बीच में जो अटक रहा था। फिर मैंने वो जैसे दीदी उनको ही बुलाया, मैं आओ ना मैं तुमको मिलना, मैं तुमको बताता हूँ चीजें। फिर उनको समझाया, बट उनको वो कोर में समझ में नहीं आया ना उन लोगों को। फिर मैं हाँ
लोगों को मेंटल हेल्थ की समझ तो होती नहीं है, भारत में आज भी नहीं है। और आधे लोगों को तो लगता है कि ये पागल लोग होते हैं ये सब ना, तो कोई एम्पैथी तो कहीं पे भी नहीं है भाई। क्लैरिटी आई गई है जिसमें कुछ रखा ही नहीं है, तो मेरे को भारत जाना है। पहले ऐसा हुआ कि ठंड थी ना वहाँ पे फरवरी में बहुत, तो सारे पेड़ वेड़ बर्फ से ढके होते हैं। यार मेरे को पेड़ देखना है अब पहली बार क्योंकि अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, अब तुम पेड़ को सिर्फ पेड़ होके भी देख सकते हो। वे जानते हैं, बोलते ना कि तुम पेड़ की इमेज को बीच में से हटा के, जैसे हार्ट वाला जो केस हुआ था ना, कि जो माइंड ने स्टोर किया है कि हार्ट क्या है, जैसे ही तुम हार्ट को देखने की कोशिश करते हो माइंड का बीच में आ जाता प्रोग्रामिंग, कि मैं कोर फॉर्म में क्यों नहीं देख सकता। कि बच्चा भी तो हार्ट को देखता हो, उसके माइंड में तो कोई प्रोग्राम नहीं है कि एक चीज क्या होती है, वो भी तो अनुभव कर रहा है उसको, वो अनुभव कैसे हो। तो जब वो हुआ तो मैं बोला कि भारत जाएंगे, तो वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा मैंने रिजाइन पे इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते ना ये सब चीज़ों को। बोले कि अच्छा ठीक है, कब का है, वहाँ 1 हफ्ते के अंदर ही मैं कर रहा हूँ ये, वो लैपटॉप भी वहाँ ठीक है तुम्हारा भिजवा दूंगा मैं सारा। फिर वो सारी चीज़ें रैप अप करके मैंने ये बुक लिखी जो आप पढ़ रहे थे, ब्यूटीफुल प्लेस टू। ऐसे सोचो कि भारत में वो सारे लोग उसी को डालने की कोशिश करते हैं ना। जैसे बाद में मैं कनाडा गया तो मेरे जो कुछ बैचमेट्स थे ना, वो बोले कि हाँ यार बात तो सही कर रहा है। जैसे वो साइकिल वाइकिल लेके उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो बोला कि देख हाँ मेरे को एक्सपीरियंस तो है, तू बात सही कर, अब क्या करना है हमको बता। हाँ, हम भी ऐसे बासरे वासरे लेके तेरे साथ घूमे। मैं कहा यार मेरे को ये सब नहीं पता ना, मुझे तो ये सब पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। मैं कहा तुमको यदि करना ही है तो तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो एक काम करना, ये शिवलिंग की शेप के ऊपर पूरा उसका एनर्जी एनालिसिस कर कि ये शेप ऐसे क्यों बनी होती है, क्या इसकी पर्टिकुलर शेप में और एनर्जी का कंजर्वेशन में कोई रिलेशन है, कैसे घूमते हो वो। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उसी शेप में बने होते हैं, तो क्या है ये। तो वो आध्यात्मिक को मगा तो साइंस से जोड़ना, और फिर वो कटवट गया, वो चलो ठीक है कोई नहीं। तो बुक लिखी, उसके बाद फिर मैंने उसका पूरा प्रपोजल वगैरह डाला हर जगह पे। मैं उसको सिर्फ कंटेंट के हिसाब से ही डाल रहा था। फिर बाद में मेरे को समझ में आया, मैं कहा ये दुनिया तो बड़ी गोल है यार, यहाँ पे इसे नाम के बगैर कोई किताब नहीं छापता किसी की। मतलब कंटेंट से किसी का मतलब नहीं है, नाम से मतलब है कि लिखी किसने है। मैंने ये पूरी डिजाइन है ना ये बुक, ये स्टार्टिंग में यही डिजाइन किया था मैंने। ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ये इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है ना 3, मैंने अपने जो हाथ से लिखी थी ना पूरी, ये हैंडमेड पेपर के अंदर हाथ से पूरी एक एक चीज उसके अंदर वो बनाए भी है, पूरा बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशन स्केच कहीं कहीं पे। तो वो एक जो छोटी जो सिस्टर है मेरी कजन, उसको दे दी थी मैंने। वही ना वो थोड़ा इंटरेस्टेड लग रही थी, बोला कि है ऐसे। मैं कहा चल ठीक है, तू ये तू अच्छे से रखना। उसने पढ़ी भी, वो वैसे बहुत सारी पढ़ के ना नोट्स लेके भी आते थी। हाँ भैया आपने ये चीज़ ऐसे लिखी है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। फिर वो ये सब देख के वो घर वाले ना और खुश हो जाते थे कि ये तो भाई दूसरे को भी बरगला रहा है अब। जैसे बाद में भी घर पे आए ना, तो मैं किसी लोगों को बताता रहता था चीजें। जैसे एक बूढ़ी माँ आती थी, सुबह सुबह वो चाय पीने घूमने आती थी, तो घर पे भी आ जाती थी। तो उनको मैंने समझाया, मैं कहा देखो एंग्जाइटी ऐसी होती है, सब चीज़ें आध्यात्मिकता ऐसी है। तो वो बड़ी हाँ बात तो सही कर रहा है तू। तो फिर पापा बैठ के बोलते तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। क्या किस सोच से वो वाला मतलब वाक्य भी निकल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम तो मतलब कहीं पे तुम मतलब मेरा सत्य तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। वो तो अपनी ही प्रोजेक्शन को बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं। मतलब भगवान तो छोड़ो, कृष्णा तो छोड़ो, उनको तो वो लाइक मेरे को इंसान भी नहीं माना उन्होंने। तो किया उन्होंने बीजेपी से भी, उन्होंने स्टार्टिंग में निर्दलीय भी कोई ब्लॉक समिति का वो वाला, ये पहले तो इनके साथ रहते थे, हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल की। फिर वो बाद में वो जो चली गई, तो फिर वो बीजेपी अरे वाजपेयी के जैसे पोस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के, तो भाई बहुत सुनता ना उनके पोएम बहुत बढ़िया थे भाई। तो वो उनको भी ऐसे बोलते थे, तो बोला फैल है अटल बिहारी वाजपेयी का, ये सब दिखाते थे उनको। बट वो वही थे ना, वो उनकी आकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी ना उस टाइम पे, तो उनको एक्चुअली में देखा जाए तो उनको बच्चों के लालन पालन या सबसे फर्क ही नहीं पड़ता था कुछ भी, क्योंकि इंसान अपने में सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। नहीं नहीं मारा तो ऐसे नहीं, मतलब जैसे एक बार बीच बाज में लड़ाई हुई थी, वो IIT के बाद ही ऐसे थप्पड़ मारा था। फिर क्योंकि वो बचपन में जैसे एक बार उन्होंने मुझे पीटा था ना, क्या होता स्कूल में, जैसे जो स्टार्टिंग में जो स्कूल था वो मुर्गा बना देते थे भाई बिना उस पंखे के, उसमें तुम गर्मी में लथपथ हो रहे हो। तो मैं बहुत डर जाता, मैं घर आता था, मम्मी खाना नहीं खाना, मुझे पढ़े याद नहीं हो गए ना, तो कल वो बहुत टॉर्चर करेंगे फिर से। तो एक बार मैं स्कूल ही नहीं गया, स्कूल की टंकी में छुप गया मैं। तब उनको पता चला कि ये स्कूल की टंकी में छुप गया, तो उन्होंने बहुत पिटा था उस टाइम पे। वो उस टाइम के बाद फिर उन्होंने बाद में समझ में आया ना कि ये तो इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि स्कूल में ऐसे टॉर्चर करते हैं। वो सिर्फ चार मार या कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती, कुछ तो और है। नहीं वो है तो वही चीज, वो साइकोलॉजिकली उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं
वो एक्सेप्टेंस की वही वाली चीज़ है ना वो, कि उनके अंदर जिस दिन मुझे पूरे शिव दिख जाएगा ना, उस दिन वो पूरा हो जाएगा कर्म। कि हाँ, वो भी शिव ने ही कराया था, वो शिव की फॉर्म में आए थे, वो मेरे को बेसिकली इस जगह पे लाके ऐसे दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो सब किया। समझ रहे हो? उसको वैसे ही देखो, अभी वो उसको जैसे वो सब रोल की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वैसा लग रहा है। कोई एक चीज है जो आपको लगता है ये उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया? मेरे साथ तो जैसे उन्होंने इतना कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं तो जैसे अपनी ज़िंदगी में दिन में सो जाता था, रात को 12 बजे उठता था जब सब सो जाते थे। अब रात को सुबह से लेके 7 बजे तक पढ़ता था। ऐसे अपने स्कूल चले जाओ। मैंने तो कहीं न कहीं अपने आप को कट ऑफ ही कर लिया था उनकी ज़िंदगी से। और वो बाद में भी जैसे आप बोले ना कोमल, जैसे ये सब होने के बाद भी मैं आया ना घर पे, मैंने उनको समझाया ना, मैं कहा यार तुम अब एक दूसरे की ज़िंदगी तो नरक बना रहे हो। कितनी ज़िंदगी बची है तुम्हारी? 10 साल, 15 साल, अब तो सही से जी लो। अब क्या फायदा है एक दूसरे के लड़के? मैं कहा कम से कम एक काम करो, एक कमरे में रह लो, तुम एक कमरे में रह लो, कोई किसी से बात नहीं करेगा, अपनी जिंदगी बढ़िया बढ़िया से रहो, तुम्हारे पास सब है, पैसा भी है। मैं कहा मेरे को तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी कोई जमीन नहीं चाहिए ना, तुम अपने पर खर्च करो, बड़ी अय्याशी से रहो, जाओ मजे करो ना अपने पैसे से, जिंदगी को एंजॉय तो करो थोड़ा सा। बट वो उनकी सोच ही अलग। आप माँ से बहुत अटैच तो हैं। माँ से तो जैसे बचपन से उसकी वजह से अटैच थे ना, और माँ से तो अटैच होती है। वो माँ ने भी वही ना, वो माँ ने चूज कर लिया ना सत्य और उसके बीच में। जैसे मैं वो आश्रम से आया था तो उस टाइम पे वो चले गए थे सदगुरु के आश्रम में, 9 महीने साधना करके आया ना, क्योंकि मुझे योग सीखना था। मैं उनको ही बोला, मगर आप इतने आर्य समाज ये सब में घूमते रहते विजय विजय वालों में, मुझे ऐसे कोई बताओ ना जो मुझे सही में योग सिखा पाए। अब जैसे मुझे ये तो समझ में आ गए थे कि मैं ये जो बोल रहे थे सत्य है, अब मुझे देखना था कि ये टेक्निक्स काम कैसे करती है अलग अलग। अब ये चक्र वक्र क्या होते हैं भैया अंदर है, मैं कैसे बैठूँ कैसे करूँ वही सब। वहाँ कोई बढ़िया जो टीचर है वो बताओ ना, जो सही में सिखाता है ये सारी चीज़ें। तो वो उनको पता नहीं, या तो कोई डर था या कुछ और, उन्होंने कुछ नहीं बताया ना। फिर वो जैसे सदगुरु के आश्रम में गया मैं, तो क्लैरिटी तो मेरे को काफ़ी थी उस टाइम पे भी। तो फिर वो जैसे वो घर छोड़ के भाग गए, हाँ वो लड़ाई करके वो कभी घर छोड़ के भाग गए, मतलब अलग ही है। यही सब चलता रहता है मेरे घर में, तो आम चीज़ है, कभी ये भाग जाता है कभी वो भाग जाता है, कभी इसकी लड़ाई होगी कभी उसकी लड़ाई होगी। अनस्टेबिलिटी में तो जिया हो ना पूरे लाइफ भर में, अनसर्टेनिटी में ही। अब पता नहीं अगले पल क्या होगा भाई। किस चीज़ पे कौन सी महाभारत चालू हो जाए। मम्मी को बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी आपके लिए, खुद ही चले गए। खुद ही चले गए। आप बढ़िया घर है, आराम से रहो आप, सब पैसे वैसे है, कोई दिक्कत है नहीं हमको रिसोर्सेज के हिसाब से, तो बढ़िया से जियो आप। अब आप तो पूरी लाइफ भर परेशान थे ना उनसे, अब देखो सोल्यूशन हो गया है। फिर मैंने उनको पूरा वो भी बोला, मैं पूरा तलाक वलाक फाइल करो। जैसे वो तब तक उन्होंने भी एलएलबी, वो पापा एडवोकेट थे ना, तो उन्होंने भी एलएलबी कर ली थी। फिर मैं अच्छा भैया अपना करो ये सब तलाक वलाक पूरा फाइल करो, उसको डन करो और पूरा हो जाएगा इस। बट वो पता नहीं क्या, वो शायद वो इंसान की वही होती है, कमी होती है वो, फिर से उसी में अटक गए वो। फिर मैं चलो ठीक है, अब आपने चूज कर ही लिया तो आपकी चॉइस है। जब मैंने तो आपको पूरा रास्ता दे दिया था, बाद में भी रास्ता दे दिया था। जैसे मैंने बाद में दिल्ली आया, उसके बाद 2-3 महीने मैंने दिल्ली में बैठ के पूरी ये जो पढ़ाई वढ़ाई वाला जो चीज़ है वो पूरी की, न्यूरो साइंस से लेके क्वांटम फिजिक्स से तक, तो तक महादेव गाइड करे ना सारी चीज़ें। अब उसके बाद तो महादेव बता दे ये पढ़ाई कर वैसे कर वैसे कर ये कर, अब यहाँ पे ऐसे बैठना है, तेरे को वैसे करना है। तो वहाँ पे रह के पूरा लाइक वो सिंपल लाइफ जी, तो सारी पूरा पढ़ाई वढ़ाई करता था, देखता था कहाँ पे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। पर आप आपको कभी लगा कि आपने अपनी माँ को बहुत टफ चॉइस दी थी कि पति और बेटे में से एक को नहीं चुनो? नहीं, यदि उनको पति सही में परमेश्वर लग रहे तो फिर उनको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना, वो कंप्लेन क्यों कर रही है फिर। मतलब मैं उस कंप्लेन का मेरे पे असर होना ना, मुझे लग रहा है कि यार मैं उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोल्व कर रहे हो उसको सोल्व नहीं करवानी है। हाँ समझ रहे हो। मैंने क्या चॉइस दी है, आपने चॉइस आपने ले रखी है तो अपनी चॉइस को पूरी करो फिर। आपका सारा ट्रॉमा ही उस तो वजह से है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जैसे मेरे डायरेक्टली मेरे पास तो इतना कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं तो काइंड ऑफ लाइक ब्लैंक ही जिया हूँ इन ए वे मोस्ट ऑफ द लाइफ। तो मेरे को उससे इतना नहीं था, मेरे को काइंड ऑफ लाइक फीमेल ट्रॉमा मेरी लाइफ में इतना सारा है ना अलग अलग रूप में। कभी अलग वो माँ के रूप में, कभी अलग गर्लफ्रेंड के रूप में, कभी उस वाले रूप में। वो बाद में भी वही चीज़ हिट हुई थी जब मैं, जैसे मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी ना, तो उस टाइम पे मैं भारत में था, बुक लिखी ना, मैं प्रपोजल वगैरह भेज रहा था, तो वो मम्मी का उन्होंने वीज़ा लगाया, मम्मी का वीज़ा नहीं लगा कि उसकी मदद कराने के लिए प्रेगनेंसी में ना। फिर मेरे पास पीआर थी, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ,
मगर चलिए कि मैं आ जाता हूँ मदद करने के लिए ना। तो कोविड में फिर से मैं वहाँ पे गया। फिर मैंने देखा यार ये सब तो क्या है यार, ये सब दुनिया जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे वहाँ पे तो बिल्कुल ही इंसान को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए प्रेगनेंसी ये सब कि हाँ किसी इंसान का मदद की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके लिए। वो तो जानबूझ के बाहर वाले वीजा को इसलिए अलाउड नहीं करते कि यहाँ के हमारे एम्प्लॉयमेंट ना ले ले। भाई कोई इंसानियत तो बची ही नहीं है मतलब तुम्हारे अंदर ना। तो फिर वो वाला सब देखा मैंने, मैं यार कितनी सफरिंग है। फिर एक दोस्त का भी ऐसे मैसेज आया, वो से कॉलेज में जूनियर थे ना वो, फिर उसका भी कुछ तो उसने बताया था मेरे को। जैसे लोग है ना अपने सीक्रेट सब बहुत शेयर कर देते थे पहले भी, वो पता नहीं वो कुछ तो शायद उनको लगता होगा कि यार ये सुनता है मतलब ना। तो उसने अपने लाइफ का ही बताया था, जैसे बचपन में उसके साथ वैसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके जैसे वो शादी भी अनसक्सेसफुल हो गई, तो वो पता नहीं जो वो में भी स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तब मेरे को बहुत हिट हुआ, मैं कहा यार इसका तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अपना एग्जाम तो पास हो गया है, अपने तो समझ में आ गया संसार क्या है। मैं कहा ये बट ये बाकी लोग जो फंसे हुए हैं उसको उसको कैसे ठीक करूँ मैं। तब महादेव से पहले वो किया ना मैंने, महादेव ले लो आपकी जिंदगी है ना, अब इसके बाद मैं अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा, आप जो बोलोगे वही करूँगा, इसको ठीक कर दो बस। उसके बाद तो पूरा वही साधना करना, यात्रा करना, पढ़ाई करना, पूरा ये ऋषिकेश काशी का सफर है मीडिया वाला अभी भी चल ही रहा है। बस वो हो जाए ना, मेरे को तो वो भी नहीं चाहिए ना, मेरा नाम हो या ना हो, बस उसकी एक कविता ना एक वो, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी बस आग जलनी चाहिए। कोई तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार, कोई तो सोचो इसको कैसे ठीक करेंगे। ये रेड लाइट एरिया कैसे चल रहे हो, गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना देखा आपने। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना स्टूडियो से बैठ के, फिर वैसे होता ना मेरे को अंदर पूरा कर्म है ना वो मेरा, वो कर्म जब तक वो